John. I don't know if they have an app for this or not, but they also fuck. 10 साल पहले मार्विन नाम के यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो अपने Xbox के नाइट विजन मोड को शोकेस कर रहा है और इसे रिकॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन जब उसने बाद में अपनी रिकॉर्डिंग को गौर से देखा तब उसने बैकग्राउंड में कुछ डरावना नोटिस किया। Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. And if you guys already know it has night vision, then I'm gonna show people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version. रिकॉर्डिंग के शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब मार्विन ने कैमरा को नाइट विजन मोड में स्विच किया तब एक लंबा काला साया उसके पीछे वॉल के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो शैडो हवा में तैर रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी वहाँ मौजूद हो। फुटेज देखकर मार्विन के होश उड़ गए। मार्विन ने पहले भी बताया था कि उसके घर में कई बार अजीब और अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें होती रही हैं और सिर्फ कुछ महीने बाद ये हुआ। एक रात उसकी भतीजी का एक टॉय बिना किसी के छुए खुद से ही ऑन हो गया। मार्विन ने फौरन पूरे घर को चेक किया ये देखने के लिए कि क्या कोई घर में घुस आया है, लेकिन जैसे ही वो हॉलवे में गया एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन अपना कैमरा डाइनिंग रूम की तरफ घुमाया और देखा कि टेबल के ऊपर वाली लाइट ज़ोर से स्विंग कर रही थी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन लाइट ऐसे ही हिल रही थी जैसे किसी ने ज़ोर से उसे धक्का दिया हो। ये सब देखकर मार्विन काफ़ी डर गया और बिना किसी देर के वहाँ से भाग गया। पिछले 10 सालों में उसने और कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन कुछ दिन पहले एक छोटी सी अपडेट में मार्विन ने इतना बताया कि अब वो उस घर में नहीं रहता। क्या मार्विन के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी जिन या डीमन की शरारत थी? जैसे कि मार्विन ने बताया वहाँ काफ़ी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, तो मेरे हिसाब से मार्विन का घर शायद हॉन्टेड था। बॉबी बार्स नाम का एक यूट्यूबर पिछले 2 सालों से अपने घर में होने वाले पैरानॉर्मल हादसों को रिकॉर्ड कर रहा है। वो अपनी बेटी के साथ रहता है और इन दोनों ने मिलकर इतने ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं कि अब उन्हें काउंट करना मुश्किल है। उनके घर में अक्सर कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई घर के अंदर इधर उधर घूम रहा हो। चीज़ें अपने आप हिल जाती हैं और कभी कभी किसी के बुलाने की आवाज़ भी आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये सब उस वक्त होता है जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन बॉबी हमेशा रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहता है। Do you hear the footsteps? I know y'all hear that, right? Do you hear it? You hear the footsteps? Where's the steps? Is the steps over there? It sounds like it's coming from over there. It's over there. I can see the table. Uh-oh. Uh-huh.
Uh-huh. Oh, move. I know you saw that, right? जब वो अपनी बेटी के साथ काउच पर बैठा था तब उन्होंने कदमों की आवाज़ सुनी, जैसे कोई इंसान उनके सामने ही आगे पीछे चल रहा हो। दोनों चुपचाप उस आवाज़ को सुनते रहे। तभी टेबल पर रखा कप जोर से नीचे गिर गया। एक दूसरी रात जब बॉबी सो रहा था उसने एक स्क्रैपिंग की साउंड सुनी। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और ये रिकॉर्ड किया। एक डॉग I swear to head's moving. What the no. Yeah. Oh my goodness. No. I'm kind of afraid to go near it. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. एक डॉल का हाथ अपने आप अजीब तरीके से हिलने लगा। बॉबी ने डॉल को चेक करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए तभी एक डिसएम्बॉडीड आवाज़ सुनाई दी जो कहती थी नो। एक और दिन बॉबी ने अचानक कुछ मूव होते हुए देखा और फिर ये हुआ। Hello? I'm kind of scared to go in there. Oh. Oh. Uh-uh. Yo. Hello. Yo. No, see, I'm good. I'm done with that. Get out of here. Hello? Oh man, I almost tripped. It ain't funny. Yeah. No. जब वो बेडरूम की तरफ रिकॉर्ड कर रहा था राइट साइड के रूम में फ्लोर पर रखा हुआ एक फायर ट्रक खुद से ही हिलता हुआ दिखाई दिया। इतने में उसके सामने बेटी के रूम का दरवाज़ा खुद से हिलने लगा। जब बॉबी उस रूम के करीब गया और अंदर जाने ही वाला था कि दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसने प्रूफ के लिए दिखाया कि रूम में कोई नहीं था, लेकिन जब वो डोर के बाहर खड़ा था तब एक ज़ोर की आवाज़ आई जो कहती थी गो। इस आवाज़ से ये तो क्लियर है कि वहाँ जो भी एंटिटी है वो नहीं चाहती कि बॉबी उस घर में रहे। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज भी चल रही है और बॉबी आज भी उसी घर में रहता है और हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ऐसी पैरानॉर्मल प्रेजेंस के साथ बॉबी अब तक उस घर में क्यों रुका हुआ है जबकि वो एंटिटी उसे वहाँ से भगाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वो सब फेक है, क्योंकि इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो बिल्कुल फेक होते हैं। यानी जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनमें दिखाई जाती है वो रियल नहीं होती बल्कि क्रिएट की जाती है। तो अगर बॉबी के साथ ये सब सच में हो रहा है तो मेरे हिसाब से उसे अभी वहाँ से निकल जाना चाहिए। मॉर्गन नाम की औरत अपने टिकटॉक अकाउंट पर क्रीपी चीज़ें पोस्ट करती रहती है, जैसे कि डरावनी कहानियाँ, अर्बन लेजेंड्स और उसके खुद के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। एक रात जब वो अपने हस्बैंड के साथ घर पर थी, तकरीबन रात के 1 बजे नीचे के फ्लोर से अजीब आवाज़ें आने लगी। दोनों घबरा गए और सोचा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। मॉर्गन ने अपना सिक्योरिटी कैमरा चेक करना शुरू किया, लेकिन जो उसने देखा वो काफ़ी क्रीपी था।
जब उसने फुटेज देखा तो एक आदमी की डरावनी परछाई दिखी। वो कैमरा के सामने पीट करे खड़ा था, सिर्फ एक सफ़ेद हाथ क्लियरली विजिबल था। मॉर्गन ने जूम इन किया ताकि बेहतर तरीके से देख सके, लेकिन तभी वो शैडो फिगर अचानक से दाएं तरफ भाग गया और कैमरा के फ्रेम से निकल गया। जब उसने दोबारा जूम आउट किया तो पूरा लिविंग रूम खाली था और किसी भी आदमी का कोई निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद मॉर्गन और उसका हस्बैंड नीचे दौड़े, हर रूम को चेक किया लेकिन कोई नहीं मिला। मॉर्गन के कहने के मुताबिक ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कुछ पैरानॉर्मल था या फिर उन्हें अपने घर के लॉक्स को बदल लेना चाहिए। क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जो एक चर्च का सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है। क्रिस्टोफर के मुताबिक इस चर्च के स्टाफ मेंबर्स को लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है। चर्च के अंदर कई अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स हो चुके हैं और अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला था, लेकिन अब फाइनली एक सिक्योरिटी कैमरा ने उन डरावने हादसों का सबूत रिकॉर्ड कर लिया है। गौर से देखिए। Watch, John. Are you watching this thing? It's not moving. No, oh, no, watch. Watch, John. Watch. It hurts so bad. Nobody listens to me. There's ghosts in here. Nobody listens to me. Watch it. It's about to go crazy and break. It's still moving! It's still moving, y'all! It's still moving! It's still moving! If it floats in the air and goes for the top, you'll freak out. वीडियो में एक पूल स्टिक है जो टेबल के नीचे रखी हुई है, लेकिन वो खुद ब खुद हिलने लगती है बिना किसी इंसान के छुए। थोड़ी ही देर बाद जैसे जैसे मूवमेंट इंटेंस होती है वो पूल स्टिक अचानक से टूट जाती है, जैसे कि किसी ने उसे तोड़ा हो। किसी भी इंसान ने उस स्टिक को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी वो 2 टुकड़े हो गई। जो लोग ये फुटेज देख रहे होते हैं उनका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन और डर से भरा हुआ लगता है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर ये कोई अनसीन फोर्स थी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एंटिटी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। पिछले कुछ सालों से डीनो ने अपने घर में हो रहे हॉन्टिंग एक्टिविटीज़ को ध्यान से डॉक्यूमेंट किया है। हर वीडियो में अनसीन एंटिटीज़ का जिक्र किया है जिसके साथ वो रहने पर मजबूर है। उसके अपलोड्स हमेशा इरेगुलर रहे हैं क्योंकि उसे कभी नहीं पता होता था कि एक्टिविटी कब स्पाइक करेगी और क्या वो उस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर भी कर पाएगा। लेकिन 5 महीने गायब रहने के बाद उसने एक नई वीडियो अपलोड की है और कंफर्म किया है कि वो एंटिटी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। See that, man? Those damn noises again. Welcome to my life. Hello? 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 Shit. Somebody walking around in there. There's definitely somebody in there. Could have sworn I seen somebody walking in there. The light switch is right here. I'm coming in.
वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था जब उसने ऊपर के फ्लोर से ज़ोर ज़ोर की बैंगिंग साउंड सुनी। उसने फ़ौरन कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसके माइक ने एक डरावनी आवाज़ रिकॉर्ड की, एक औरत के रोने की आवाज़। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है बैंगिंग और तेज़ होती जाती है और फिर जब वो लेफ़्ट साइड घूमता है एक दरवाज़ा अपने आप बंद होता है। लेकिन सबसे क्रीपी मोमेंट तब आता है जब दरवाजे के नीचे से जो रोशनी आ रही होती है उसमें एक काला साया क्लियरली विजिबल होता है, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। डीनो का दिल ज़ोर से धड़क रहा होता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस डोर तक जाता है। एकदम से दरवाज़ा खुलता है और रूम को अच्छी तरह से स्कैन करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हमेशा की तरह वो आसपास के दूसरे रूम्स भी चेक करता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं मिलता। ये सब देखकर बस एक ही बात समझ आती है, वहाँ जो भी एंटिटी है ना जाने क्यों डीनो का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो अब डेस्परेटली आंसर्स ढूंढ रहा है और शायद किसी तरीके से इस ईविल प्रेजेंस से छुटकारा पाना चाहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ।